हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम हाँ जी, सभी को। प्रणाम माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत केदार वासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। नेट चला गया था आपका? हाँ जी माता जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। श्लोक संख्या है 20, अध्याय 2, गीता का सार। न जायते म्रियते वा कदाचि त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूय अथवा पुनः होने वाला है, अजह अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अर्थात जो आत्मा है वह किसी भी काल में, उसका यानी उसका कोई जन्म नहीं होता। जो आत्मा है, ना ही आत्मा की मृत्यु हो सकती है। मुंदरी चढ़ी है, ठीक है। आत्मा हमारे शरीर में होती है, इसलिए शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। यानी जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर की मृत्यु होती है या शरीर का ही जन्म होता है जब आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। परंतु जो आत्मा है वो किसी भी काल में, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में, यानी किसी भी काल में ना तो उसका आज तक जन्म हुआ है, ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु होना असंभव है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। अजन्मा यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है, नित्य प्रतिदिन, शाश्वत यानी कि जो हमेशा रहने वाला। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा बने रहने वाला, हमेशा रहने वाला। पुरातन का अर्थ होता है पुराना। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद भी वो जो आत्मा है वो बनी रहती है, यानी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद जी की। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु परम से अभिन्न है। अर्थात गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा का अणु अर्थात जो परमात्मा है, जो हमारी आत्मा है, तो वो जो परमात्मा है उन्हीं का अंश है, यानी उन्हीं का बहुत ही छोटा रूप है। क्योंकि हम परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कहा गया है कि गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि एक आत्मा परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, तो इसी कारण से जो गुण परमात्मा में है वही गुण जो है आत्मा में भी है। परंतु उनका जो क्वांटिटी है वो कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो परमात्मा है वो सच्चिदानंद है, तो उसी तरीके से जो हमारी आत्माएं हैं वो भी सच्चिदानंद है। पर क्योंकि आत्मा जो है बहुत छोटी है, इसी कारण से जो गुण है, जो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमेशा स्थायी हैं। और जो गुण एक व्यक्ति में है या उसकी जो आत्मा है उसके अंदर जो गुण होते हैं वो होते हैं, परंतु बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी कम है।
वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। विकार का अर्थ होता है जिसमें कमियां हों। तो जैसे शरीर है हमारा वो नष्ट हो सकता है, या आपने देखा होगा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम बूढ़े होते चले जाते हैं। जब बच्चे से बड़े होते हैं उसके बाद में वृद्धावस्था में आते हैं, तो जो हमारा शरीर है वो विकारी है, और हमारी एक दिन सबको पता है कि जो शरीर है वो उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। इसलिए कहा गया है कि जो आत्मा है वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। वो शरीर की भांति ना तो वो जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु संभव है, तो उसमें कोई भी विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। स्थायी का मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला, और कूटस्थ भी जो होता है अनचेंज्ड कहते हैं कूटस्थ को, यानी जिसमें बदलाव ना किया जा सके। तो जो आत्मा है वो स्थायी है, हमेशा रहने वाली है, और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो एक माता है वो गर्भ धारण करती है, तो गर्भ में सबसे पहले जन्म होता है शरीर का। कुछ काल तक वह वहां रहता है, उसके बाद में जन्म होने के पश्चात वह बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसका विवाह कर दिया जाता है। उसके पश्चात आप हम सभी जानते हैं कि उससे संतान उत्पन्न होती है। तो परिणाम उत्पन्न करने का अर्थात यही है कि आगे संतानें उत्पन्न करना। धीरे धीरे क्षीण होता है, तो जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है तो जो शरीर है हमारा वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो चेतना समाप्त हो जाती है और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है, और जिसका जो भी धर्म होता है उस अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है या फिर उसे दफना दिया जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने बात की कि जो शरीर है वो बढ़ता रहता है, क्षीण होता रहता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसमें ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आत्मा जो है वो स्थायी है, उसमें इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ना तो वो बूढ़ी होती है आत्मा, ना ही वो जवान होती, ना ही वो बच्चा होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मा में किसी भी आत्मा आत्मा है उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि आत्मा का जन्म नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भौतिक शरीर धारण करता है, यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है या कोई भी शरीर का जन्म होता है तो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो भौतिक शरीर क्योंकि हमारी आत्मा धारण करती है तो अतः शरीर जन्म लेता है। उसी पश्चात आत्मा जब उसमें एंटर करती है तभी शरीर का जन्म होता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, और ना ही भविष्य है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा का भविष्य क्या है, या वो पहले क्या थी, या भविष्य में क्या होगा। तो इस बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा है और हमेशा आत्मा ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। यानी किसी को भी नहीं पता है कि आत्मा का कभी जन्म हुआ था, यानी हमेशा से आत्मा है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माएं हैं और वही शरीर बदलती रहती है। तो इसमें जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने बताया है कि मतलब कुछ और लेक्चर्स में उन्होंने बताया है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जो है, प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि पॉपुलेशन सिर्फ इंसानों की नहीं है। जैसे मनुष्य है, जैसे आत्माएं हैं, कभी मनुष्य शरीर लेती हैं, कभी वो जानवरों का शरीर ले सकती हैं, पशुओं का, पक्षियों का। तो जो भी उनको शरीर मिलता है वो जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही मिले। तो अब अगर पशु पक्षी कम हो रहे हैं तो मान लिया उन्होंने, हो सकता है मनुष्यों का शरीर ज्यादा धारण कर लिया हो, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि आत्माएं उतनी ही हैं ब्रह्मांड में, ना वो घटती हैं ना वो बढ़ती हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। बस ये कहा जा सकता है कि कभी हो सकता है कि वो किसी और जो जीवात्मा है वो किसी कोई और शरीर धारण किया होगा, मनुष्य शरीर ना धारण करके। तो हम ये कह सकते, तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन घट गई है। जब ज्यादा मनुष्य शरीर धारण कर लेती है आत्माएं, तो लोग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन वो सभी आत्माएं हैं जो इसका ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि जो आत्माएं हैं हमेशा से हैं और हमेशा उतनी ही आत्माएं रहेंगी, ना किसी नई आत्मा का जन्म होता है, ना ही कोई पुरानी आत्मा की मृत्यु होती है। हम शरीर के स्वभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब साइंस ने बहुत तरक्की की है, तो क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे अंदर जो आत्मा है, क्या उसका जन्म होता है, क्या उसकी मृत्यु होती है। तो इस बारे में भी जो साइंटिस्ट हैं वो खोज करके देखते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता है, तो आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। तो कहते हैं कि जैसे हमारी आत्मा अनुभव करती है, अगर हमारी आत्मा अनुभव करती है कि हम बाल्यकाल में है, तो वैसी हरकतें होती है इंसान की। तो एक वृद्ध व्यक्ति भी कभी कई बार आप देखेंगे कि वो अपने आप को बड़ा जवान फील करता है। ठीक है ना, जैसे लोग कहते हैं कि कुछ लोग बड़े रंग मिजाज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी आत्मा क्या फील करती है। या कुछ बच्चे, कुछ जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों जैसी हरकतें भी करते हैं, बच्चों की तरह टॉफी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, उनकी बहुत सारी आदतें, क्योंकि उनकी आत्मा अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, शरीर बूढ़ा होता है। तो हमारी आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। हम अपने आप को बूढ़ा मानते हैं, जवान मानते हैं, या हम अपने आप को बचपन में महसूस करते हैं। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होती है। तो जैसे वृक्ष हैं या कोई अन्य भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं हमारे समाज में, तो हर एक का अंत होना निश्चित है। जैसे हम सब ये लोग मानते हैं इन चीजों को कि जो चीज एक बार रिश्ता जो आई है इस पृथ्वी पर, तो उसके बाद में वो क्षीण भी हो जाएगी और वो वस्तु खत्म हो जाएगी। इसी तरह से लोगों को ये लगता है कि आत्मा भी जो है वो भी खत्म हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। बाकी चीजें जो हैं उनका अंत हो सकता है, चाहे वो वृक्ष है या दूसरी भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन आत्मा बाकी वस्तुओं की तरह नहीं है और वो क्षीण नहीं होती है। आत्मा की कोई सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि का अर्थ होता है कि आत्मा किसी दूसरी आत्मा को पैदा नहीं करती है। एक शरीर दूसरे शरीर को पैदा करता है, आत्मा दूसरी आत्मा को पैदा नहीं करती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, इसीलिए शरीर की संतानें होती हैं, आत्मा की संतानें नहीं होती हैं। और वे भी वृष्टि आत्माएं हैं। वृष्टि का अर्थात होता है, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। यानी हर एक जो व्यक्ति है किसी न किसी की संतान प्रतीत होता है। तो आत्मा की कोई संतान नहीं होती है, शरीर की संतानें होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। अब जो शरीर है, देखिए अगर आत्मा है तभी शरीर की वृद्धि होती है, अगर आत्मा नहीं है तो वो सड़ जाता है शरीर। तो शरीर की वृद्धि के लिए आत्मा की उपस्थिति का होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा में चेतना होती है। किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आत्मा जब शरीर में होती है तो शरीर की वृद्धि होती रहती है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। तो जो 6 प्रकार के परिवर्तन हमने ऊपर पढ़े हैं, वो आत्मा में वो परिवर्तन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ना तो आत्मा जन्म लेती है, ना वो बढ़ती है, ना ही उससे कुछ और उत्पन्न होता है, ना ही वो क्षीण होती है और ना ही वो समाप्त हो सकती है। कठोपनिषद में अध्याय 1 नहीं, स्कंद 1 अध्याय 2 का 18वां श्लोक।
न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है। यानी जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है ये उसका तात्पर्य उसकी तरह ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानीय। यानी जो हमारी आत्मा है आत्मज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। यानी जो आत्मा है उसके अंदर चेतना होती है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। तो हम कह सकते हैं कि जब शरीर में चेतना होती है तो हम कहते हैं कि आत्मा है उसके अंदर। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है वो मर जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो मर गया है? तो हम उसकी पल्स रेट चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं कि वो जिंदा है। तो अगर उसमें कपकपाहट होती है या वो हार्ट बीट वो बीटिंग करता है तो उसमें चेतना है, अर्थात चेतना है तो आत्मा उस शरीर के अंदर है। अगर और चेतना नहीं है इसका अर्थात है कि आत्मा शरीर को छोड़ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि चेतना ही आत्मा का लक्षण है। तो अगर हमें ये पहचानना हो कि आत्मा है या नहीं शरीर के अंदर तो हम चेतना को चेक कर सकते हैं, उस समय पता चल जाएगा शरीर में आत्मा है या नहीं है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। यानी हमें पता है कि हम आत्मा को नहीं खोज पाते हैं या मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको नहीं खोज पाता है तो चेतना की उपस्थिति से हम जान सकते हैं कि चेतना वहां पर है, यानी वहां पर आत्मा है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते। तो कई बार क्या होता है जैसे बादल होते हैं या कोई अन्य कारण होते हैं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, तो इसका अर्थात ये थोड़ी ना कि सूर्य है ही नहीं, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विद्यमान रहता है। और जैसे ही हमें प्रकाश दिखता है तो हमें यह विश्वास रहता है कि अभी दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के हो कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। यानी अगर शरीर में चेतना है यानी कि आत्मा उसमें उपस्थित है। तो अगर हमें आत्मा दिखाई नहीं देती इसका हम अर्थ ये नहीं निकाल सकते कि आत्मा नहीं है। तो चेतना से हम जान सकते हैं कि आत्मा है या नहीं है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जीव है उसकी जो चेतना है वो परमेश्वर की चेतना से अलग है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो परमेश्वर है उनकी जो चेतना है, यानी जो परमेश्वर वो सर्वज्ञानी है, उन्हें सबके बारे में पता है। उन्हें हमारा भूतकाल भी पता है, हमारा प्रेजेंट भी पता है और हमारा भविष्य भी पता है। तो जो परमात्मा है हमारे बारे में सारी जानकारी रखते हैं कि कितने हमारे जन्म हुए हैं, कितने हमारे परिवार थे या हम क्या थे। लेकिन जो आत्मा है जब शरीर छोड़ देती है तो वो सब भूल जाती है। जब वो अगला शरीर धारण करेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि मेरे पूर्व जन्म में मैं क्या था या मेरे कितने जन्म हुए हैं या मैं किसकी शरीर में था या मेरे कितने बच्चे थे या मैं कितनी बार वो पशु बना या पक्षी बना या मैं कितनी बार मैंने कौन सा शरीर धारण किया, वो सब भूल जाता है। तो यही फर्क होता है परमेश्वर की चेतना में और एक आम इंसान की जो आत्मा होती है उसमें। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। यानी जो परम चेतना है यानी जो परमात्मा है उन्हें हर चीज का ज्ञान है। यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। यानी जो जीव है उनकी जो चेतना है वो बहुत छोटी है और वो भूल जाते हैं। जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो वो अपनी पिछली सारी जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। यानी जब हम अपने आप को भूल जाते हैं
जब हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, तो फिर जो कृष्ण जी की जो उपदेश है, जो शिक्षा है और जो ये ज्ञान है, प्रकाश है, जो इससे जो बोध प्राप्त होता है, तो हम ये पहचान लेते हैं कि हम एक आत्मा है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ हो जाते। तो अगर कृष्ण जो है, अगर उन्हें कुछ ना याद रहे, अगर वो उनके पास ज्ञान ना हो, वो सारी चीजें भूल जाए, तो जो भी गीता का जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो वो व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा है विष्णु आत्मा। कठोपनिषद में ये स्कंद 1 दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीय ज्ञान महतो महीयान आत्माशय जनो निर्हितो गुहाया तम क्रतुः पश्यति वितस्तो को धातुः प्रसादन महिमान मात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हमारे हृदय में एक तो हमारी आत्मा रहती है और दूसरा परमात्मा। कहते हैं ना कि जो परमात्मा है वो सब, हर एक व्यक्ति के शरीर में परमात्मा का वास है। तो दो आत्माएं रहती है हमारे शरीर के अंदर, एक हमारी आत्मा और एक परमात्मा। दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। तो दोनों ही हमारे हृदय में है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, यानी जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं शोकों से मुक्त हो चुका है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी इच्छा नहीं बची है या कोई शोक करने का कारण नहीं बचा है। हमें शोक क्यों होता है? जब हमें लगता है कि जो हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, उनमें से मान लिया कोई रिश्ता हमारा ऐसा हो जिससे हम बहुत आसक्त हों और उसका वो व्यक्ति चला जाए, तो हमें शोक की अनुभूति होती है, या हमारी इच्छा होती है हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये चीजें हो जाएं। तो जब एक व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं, जितने भी उसके शोक हैं, उनसे जब मुक्त हो जाता है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो तभी भगवान की कृपा हो सकती है हमारे ऊपर और हम आत्मा की महिमा को समझ पाएंगे। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। ये कहा गया है कि जो हमारे अंदर जो अंश है परमात्मा का, तो उसका उद्गम भी कृष्ण ही है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, तो जो अर्जुन है वो छोटी आत्मा है के समान कहा गया है उन्हें, यानी जो कृष्ण है उन्हें बड़ा बताया गया है, परमात्मा बताया गया है, और जो अर्जुन है उन्हें अणु आत्मा बताया गया है, क्योंकि वो उन्हीं का अंश, परमात्मा का ही अंश है। हम सबके शरीर में भी परमात्मा का अंश है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। तो जब वो युद्ध के लिए उसे बोला जाता है, तो वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, अपने सारे रिश्तेदारी उसे याद आ गई है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं। तो इसी कारण से वो अपनी आत्मा का बोध भूल गया है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है कि वो एक आत्मा है, वो एक शरीर नहीं है। तो उसको शिक्षा देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आए हैं। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो इसका अर्थ ये है, तो इसमें तो सभी जानते हैं कि अर्जुन को खुद कृष्ण ने गुरु बन करके गीता का ज्ञान दिया है। तो कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि जो भी गुरु हैं, वो उनके द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तभी जो अर्जुन है वो अपनी वास्तविकता को जान पाएंगे और वो अपने आप को ये जान पाएंगे कि वो एक आत्मा है, और जितनी भी आत्माएं हैं वो कभी मरती नहीं है। तो अगर वो मार भी देंगे कि उनके शरीर ही नष्ट होंगे, उनकी आत्माएं नष्ट नहीं होंगी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी। माता जी। बहुत ही अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि कोई इसमें कमी नहीं है, सब कुछ आपने बता दिया। तो सभी एक बार अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। माता जी ने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है। तो आप सब भी हरे ऐसे ही प्रयास कीजिएगा जिसको भी नंबर दिया जाए। तो अगला श्लोक कविता माता जी आपका है। अगर आदिल्ला माता जी बाई चांस करती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों श्लोक आपको करने हैं, 21वां और 22वां, ठीक है। ठीक क्योंकि है अभी माता जी। आदिल्ला माता जी का कुछ डिसाइड नहीं है, कल सेंटर में शायद प्रोग्राम होगा। अगर कल सेंटर में प्रोग्राम होगा तो कल क्लास की छुट्टी रहेगी, और बाई चांस नहीं हुआ तो फिर क्लास करेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल में कल पक्का ही है प्रोग्राम वहाँ का, क्योंकि बुधवार को एकादशी है, तो इसलिए कल ही प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैसेज तो आया नहीं है, लेकिन सुनने में आया है ऐसा। ठीक है माता जी। हाँ, और आदिला माता जी बाई चांस करेंगी भी मंगलवार को, तो फिर भी एक श्लोक ही कर पाएंगी वो तो एक श्लोक आप कर सकते हैं इसमें से। तो अपनी तैयारी रखिएगा आप, क्योंकि उनका समय का देखना पड़ता है, टाइम होगा तो आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। अच्छा, तो इसमें माता जी ने बड़े अच्छे से समझाया। इसमें जैसे कोई भी, जब हमारा कोई भी संबंधी चला जाता है तो हम बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो जैसे में आपने सबने राजा चित्रकेतु की कथा सुनी है, चित्रकेतु की कथा सुनी है आप लोगों ने? नहीं माता जी। नहीं सुनी? तो इसमें चलो मैं आपको एक कथा सुना देती हूँ। तो राजा चित्रकेतु जो थे वो बहुत ही अच्छे धार्मिक राजा थे, पूरा धर्म के उस पर चलते थे वो। ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया अपने जीवन में जो कि गलत कार्य हो। तो उनकी 101 करोड़ रानियां थी राजा चित्रकेतु की, 1 करोड़ रानियां थी, और किसी से भी उनको पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए इतनी शादियां की कि 1 करोड़ रानियां थी। यानी भगवान के पास 16,108 रानियां थी, उनके पास 1 करोड़ रानियां थी। और कैसे उनको सबको हैंडल करते होंगे। तो राजा के राज्य में कहते किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब धन धान्य से, हर चीज से सब कुछ सबको मिल रहा था। लेकिन एक समस्या थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस कारण से राजा हमेशा बड़े दुखी रहते थे कि कभी मेरी मृत्यु होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, या इस राज्य का अधिकारी कौन होगा। तो उसको कुछ ना कोई पुत्र चाहिए था, लेकिन कोई भी पुत्र उसके भाग्य में था नहीं। तो एक बार नारद मुनि और अंगिरा ऋषि उनके महल में आते हैं। अब वैसे तो वो तो ऋषि हैं और काफी पहुंचे हुए ऋषि हैं, तो वो उसके बारे में जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उनसे ही पूछना चाहा। वो एकदम से जैसे ही महाराज वो ऋषि आए तो महाराज नीचे बैठ गए, उनके चरणों में बैठ गए, और उन्होंने विनती की कि मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कोई संतान हो जो आगे इसका अधिकारी हो, जो राजकाज को संभाले। तो उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। लेकिन उन्होंने हट किया कि मैं चाहता हूं कोई संतान। उन्होंने कहा ठीक है, संतान तो हो जाएगी, लेकिन वो हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो किसी प्रकार से उन्होंने कुछ उनको फल दिया और कहा कि अपनी जो सबसे बड़ी रानी है, श्रुत कीर्ति उनका नाम था, कि उनको खिला देना। उन्होंने वो फल खाया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र का जन्म हो गया, बड़ी खुशी मनाई गई महल में, बड़े खुश हुए सब कि भाई चलो राजा के पुत्र हुआ। और राजा भी ज्यादातर उस रानी के पास ही रहने लगा, क्योंकि जब उससे पुत्र हुआ तो राजा का पुत्र में मोह था, क्योंकि राजा को एक ही कमी थी कि उसको पुत्र नहीं था। तो सारा दिन वो उसी में लगा रहता और रानियों को समय नहीं देता था। इससे क्या हुआ कि और रानियां ईर्ष्यालु हो गई कि राजा तो जब देखो, जब हमारी तरफ तो देखता ही नहीं है राजा, हमेशा उस पुत्र में और उस रानी के साथ ही रहने लगा, हमें तो पूछता ही नहीं है। तो इतनी ईर्ष्या हो गई उनको, हद से ज्यादा ईर्ष्या हो गई। वो कहते ये जो राजा हमारे पास नहीं आता, हमारी तरफ देखता भी नहीं, इसका एक कारण है पुत्र, इसको ही मार दिया जाए तो सारा कार्य सिद्ध हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो छोटा ही बच्चा था, उसमें ये तो क्लियर नहीं है कि कितनी उम्र का था वो, लेकिन उसमें यही बताया कि छोटा बच्चा था वो। तो जैसे ही वो, उन्होंने क्या किया कि खाने में या दूध में उसको मिलाकर जहर मंगाया गया और उस बच्चे को खिला दिया गया। आया बच्चे को संभालती थी उस समय में, तो आया बच्चे को संभालती थी, तो आया को भी नहीं पता चला और उसको खाने में उन्होंने जहर दे दिया और बच्चा सो गया। अब काफी देर हो गई, बच्चा उठा नहीं। तो जो उनकी माँ थी श्रुत कीर्ति, उन्होंने आया से पूछा कि अभी तक वो उठा नहीं। तो कह रही चलो मैं देख के आती हूँ। तो देखती क्या कि बच्चे के मुख में से झाग निकल रहा है और बच्चा मृत हो चुका है, खत्म हो चुका है बच्चा। ये देखकर जो है रानी बड़ी दुखी हुई,
इतनी शोकाकुल हो गई कि वो मतलब अपना आपको संभाल ही नहीं पाई। वो इतनी जोर जोर से रोने लगी, बिलाहरने लगी, चिल्लाने लगी और भगवान को दोष देने लगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, इतनी मुश्किल से मुझे पुत्र हुआ था और आपने उसे भी छीन लिया। और राजा भी बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं और बस रोते ही रहते हैं, इतनी तेज तेज जो है विलाप करते हैं और भी भगवान को कुछ कुछ बोलने लगते हैं। मतलब इतने दुखी हो जाते हैं कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो काफी विलाप कर रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि हैं जो उन तक बात पहुंचती है। तो अंगिरा ऋषि आते हैं उनके पास और उनको कहते हैं कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये जो पुत्र है ये हर्ष और शोक दोनों का कारण होगा, इसलिए उस पुत्र का नाम भी हर्ष और शोक रखा गया था। तो वो समझाते कि मैंने आपको पहले ही मना किया थी, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन आपने हट किया तो हमने आपको पुत्र दिया, और आपको ये भी समझाया था कि हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो आप इतना शोक क्यों कर रहे हैं? आपके भाग्य में पुत्र नहीं है और वो आपका पुत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा है। आत्मा तो आज इस शरीर में कल दूसरे शरीर में ऐसे ही वो चक्कर लगाता रहता है। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं है। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को बुला देता हूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप मेरे पुत्र को बुला दीजिए। तो एक बार हमने कई दिन पहले श्लोक में पढ़ा था कि हम ये भौतिक चीजों से आत्मा को वापस नहीं बुला सकते। अगर आत्मा चली गई, शरीर मर गया तो मर गया, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके द्वारा आत्मा को बुलाया जा सकता है। तो वो जो ऋषि थे काफी तपस्वी ऋषि थे, पहुंचे हुए थे, उनके पास इतनी शक्ति थी, सिद्धि थी कि वो आत्मा को वापस बुला सकते थे। तो वो आत्मा वापस आती है अपने शरीर में और फिर बात करते हैं राजा से। तो राजा कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा इतना ही समय था, मैंने अपना समय पूरा किया और चला गया, और आप रो क्यों रहे हैं? पहले कई जन्म पहले आप मेरे जो है बेटे बने थे और आज मैं आपका बेटा बन गया, तो इसमें रोने की क्या बात है? मेरा समय था पूरा होकर, मैं अपने जा रहा हूं। तो ये सुनकर राजा को उनकी आंखें खुली कि वास्तव में मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। तो आत्मा तो आज इस शरीर में है, कल इस शरीर में, कर्मों के अनुसार कभी गधे में, कभी कुत्ते में, कभी इंसान में, कभी बिल्ली में। तो उसको अपने कर्मों के अनुसार उसको शरीर मिलता रहता है। तो हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। और इस तरह से राजा को थोड़ी सी सांत्वना मिली और राजा थोड़ा सा उस चीज को भूल पाया। और फिर उसने क्या किया कि वो भगवान का तो भक्त था ही, भगवान का शुद्ध भक्त था। तो वो विद्याधर लोक में चला गया, उसको एक विमान दिया गया और उसमें वो वहां की जो अप्सराएं थी उनके साथ भ्रमण कर रही थी। अब भगवान तो अपने भक्त की हर चीज जानते हैं कि मेरा भक्त कैसा है। वो काफी शुद्ध भक्त था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहते ना रत्तीमान, थोड़ा सा भी नाम मात्र का अहंकार बाकी था उसके अंदर। तो भगवान चाहते थे कि इस अहंकार को भी मैं इसको समाप्त कर दूं, बिल्कुल शुद्ध हो जाए और मेरे पास आ जाए। तो हुआ क्या कि वो जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो शिव जी हैं वो पार्वती जी को गोद में बिठाया है उन्होंने, पार्वती जी को, और सबको, और बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं वहां पर, सबको भागवतम की क्लास दे रहे हैं वो। तो भागवतम क्लास दे रहे हैं। जो राजा चित्रकेतु थे और शिव जी थे वो आपस में मित्र थे, वो एक दूसरे से हंसी मजाक ठट्ठा कर लिया करते थे। तो उन्होंने मजाक में बोला कि अरे तुम कैसे भक्त हो, पत्नी को गोद में बैठा के और तुम भागवतम की क्लास कर रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने कुछ मजाक में बोला उसको। अब जो शिव जी थे वो मंद मंद मुस्कुराने लगे, शिव जी तो समझ रहे थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन पार्वती जो है क्रोध में आ गई। पार्वती ने कहा कि तुमने, एकदम से उठी और कह रही कि आपने ऐसा बोलना कैसे, आपने ऐसा क्यों कहा, आप जो है असुर बन जाओ, असुर प्रवृत्ति की हो आप। लेकिन जो चित्रकेतु राजा थे वो बड़े ही विनम्र थे क्योंकि भगवान के भक्त थे। उन्होंने उसको ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी ईर्ष्यावश आपको ऐसा नहीं बोला, मैं तो मजाक के तौर पर बोल रहा था, लेकिन कोई नहीं, आपने मुझे श्राप दिया, मैं इसको ग्रहण करता हूं। जबकि उनके अंदर भी इतनी पावर थी कि वो अगर पार्वती को वापस श्राप दे सकते थे और वो श्राप उनको लग सकता था। लेकिन वो विनम्र इतने थे, उन्होंने पार्वती को श्राप नहीं दिया, बाकी उनसे और माफी मांगी कि माता मुझे आप माफ कीजिए, मेरा ये कोई आपको दुख पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था शिव जी के साथ, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। और वो चले जाते हैं। तो तब तो शिव जी उनसे कुछ नहीं बोलते, वो चले जाते हैं। और उन्होंने अगला जब जन्म होता है तो वो राक्षस बनते हैं। तो राक्षस कौन से बनते हैं? वृत्रासुर की कथा आपने सुनी होगी, तो वृत्रासुर वो बनते हैं। तो अब जब शिवजी हैं तो शिवजी पार्वती जी को डांटते हैं। शिवजी बोलते हैं कि तुमने अपने क्रोध में आकर एक
सज्जन व्यक्ति को, एक भगवान के भक्त को तुमने श्राप दे दिया। वो भी तुम्हें श्राप दे सकता था और तुमने इतनी जल्दबाजी की उसको श्राप दे दिया। अगर वो तुम्हें श्राप देता तो तुम भस्म हो जाती, तुम क्या कर लेती? तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था उसके साथ। वो तो मजाक कर रहा था मेरे साथ, तुम उसके मजाक को नहीं समझ पाए और क्रोध में आकर तुमने उसको श्राप दे दिया। तो श्राप दे दिया, तो बोलते हैं जबान से जो निकला जिह्वा से वो तो पूरा होना ही है। तो उनको श्राप मिला वृत्रासुर का। तो वृत्रासुर जब वो राक्षस बने तो ऐसे राक्षस थे वो कि काफी लंबे लंबे हाथ थे, उनके पैर थे, मतलब बहुत ही विकराल रूप था उनके। उनके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, बिल्कुल आंखें बिल्कुल अंगारे की तरह लाल थी। मतलब ऐसा विशालकाय उनका जो है शरीर था, राक्षस का ऐसा शरीर था उनका। लेकिन वो पहले राजा चित्रकेतु रह चुके थे, उनको सब कुछ याद था कि पिछले जन्म में उनके साथ क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको इतनी नॉलेज होती है कि उसको पता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। तो यानी वो उस राक्षस का जन्म लेकर वो चाहते कि जल्दी से बस मेरा अंत हो जाए इस शरीर में और मैं अपने भगवान के धाम चला जाऊं। मैं सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब जो राक्षस है उस समय इतने पावरफुल थे कि देवता लोग उनसे डरते थे, देवता उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो अर्जुन जो इंद्र थे, इंद्र राजा को उनसे युद्ध करना पड़ा। इंद्र राजा को भेजा गया कि आप उनसे युद्ध कीजिए और उनको समाप्त कीजिए, क्योंकि हमें डर लग रहा है, ये राक्षस लोग हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। और ये तो कुछ अलग ही राक्षस था, बहुत ही विशाल का राक्षस था। तो इंद्र मतलब इतना डर रहा है, इंद्र उस पर वार कर रहा है और एकदम से उसका वज्र जो है हाथ से छूट जाता है। लेकिन वृत्रासुर क्या बोलते हैं उसको, कहते डरो मत, जल्दी से वज्र उठा और मुझे समाप्त कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये भौतिक शरीर समाप्त हो और मैं भगवान के धाम जाऊं बस। अब इंद्र उसको देखकर ही घबरा रहे हैं, इंद्र उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन उसको मार नहीं पा रहे हैं, बार बार वज्र छूट जाता है। और वो इतने विशालकाय हैं कि उन्होंने इतने सारे उनके देवताओं को भी मार दिया और मतलब पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया। और फिर क्या होता है कि जब इंद्र फिर क्या करते हैं कि उनके मुख के अंदर चले जाते हैं, अपना वज्र लेकर ऐरावत पे बैठे हुए हैं और उनके मुख के अंदर चले जाते हैं। और बताया जाता है शास्त्रों में कि उनको 335 दिन, पूरा एक वर्ष लगा उसको मारने के लिए। यानी वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए ऐरावत के समेत, इतना बड़ा था वो राक्षस। और ऐरावत के अपना वज्र हाथ में था, वज्र से उसको काटते 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 एक वर्ष उनको लग गया, तब जाकर उसकी मृत्यु हुई थी वृत्रासुर की। और फिर जब वृत्रासुर की मृत्यु हुई तो कहते हैं कि वो बिल्कुल समाधि में बैठ गए थे। इंद्र उनके अंदर प्रवेश कर गया था और आराम से बैठ गए थे हाथ जोड़कर कि बस मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना राजकाज कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। तो कहने का अर्थ कि ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जो सिर्फ क्या मांगते हैं, बस भगवान के चरणों की सेवा करनी है मुझे। और जो उनका जो शोक था, उनको जो दुख था, वो जैसे ही आत्मा को बुलाया गया उसने कहा तो उनका वो दुख भी, वो मोह भी सब दूर हो गया। उनको ये याद मतलब ये ज्ञात हो गया कि हाँ, जो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। ये सिर्फ मेरा एक मोह था, जो मैं ऐसा सोच रहा था और उसके लिए मैं इतना रो रहा था, तो वो इस चीज से बाहर निकल पाए। और जो ये वज्र बना था, ये बहुत लंबी कथा है, अगर आप उसको भागवतम में पढ़ेंगे तो बहुत लंबे डिटेल से दी गई है। लेकिन जो ये वज्र बनाया था, ये वज्र कैसे बना था, दधीची नाम के एक ऋषि थे, उनकी हड्डियों से इस वज्र को बनाया गया था। वो भी मतलब भगवान के इतने भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि उन्होंने अपना पूरा शरीर उनके पास गए इंद्र देवता कि मुझे आपकी हड्डियां चाहिए वज्र बनाने के लिए, भगवान ने मुझे बोला है। तो वो समझ गए, ठीक है, और एकदम से वो समाधि में चले गए। और फिर जैसे ही वो समाधि में गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उस शरीर से इस वज्र को बनाया गया था। तो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण वज्र था ये, क्योंकि इस वज्र के द्वारा ही वृत्रासुर की मृत्यु होनी थी, और किसी चीज से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, तब इस वज्र को बनाया गया था। तो इस प्रकार कृष्ण से माता उनका। जी, हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी थी आपकी कथा। ये प्रभु जी ने गुवाहाटी में करी थी, इसी पे तो करी थी। गुवाहाटी में हाँ करी होगी माता जी, वही तो मैंने पूछा कि आपने सुनी है क्या, आपने कहा हमने नहीं सुनी। नहीं सुनी तो नहीं चलो मैं आपका फिर बता देती हूँ आपको। नहीं नहीं, बढ़िया है, वो तो सभी ने सुन लिया। मैं तो हाँ सुना करती ना कथा, एक हफ्ता की करी थी, 7 दिन तो की। बताई होगी उसमें। ये तो हाँ मेन कैरेक्टर है इसमें भागवतम में, राजा हाँ चित्रकेतु। हाँ, ये तो इसी इस के प्रकार ऊपर से करी उनकी थी, फिर 7 मृत्यु दिन होती तक। है।
और वो आपको एक पहले चीज और मैं बताना चाह रही थी आज, कि मुझे ये थोड़ा सा पता चला, कोई लेक्चर सुन रहे थे मेरे प्रभु जी, तो कहते हैं कि जो आत्मा है, अब कहते हैं कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आत्मा जब यहाँ पे आना चाहती थी तो भगवान ने उसको रोका क्यों नहीं। कहते हैं ना बहुत से लोग, हम क्यों आए पृथ्वी पर। तो कहते हैं कि आत्मा को भोग करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आत्मा चाहती कि मैं भी भगवान की तरह से स्वामी बनूं, मैं भी भगवान की तरह से कंट्रोलर बनूं, और मैं भी भोग करना चाहता हूं, उसका भी परिवार हो, बच्चे हो, सब कुछ हो उसका। तो कहते हैं वो जो उस समय जो आत्मा का जो स्वरूप था, अस्तित्व था, उसमें वो भोग नहीं कर सकती थी, उस शरीर में वो भोग नहीं कर सकती थी, उस अस्तित्व में। तो फिर क्या किया कि ब्रह्मा जी ने आत्मा के अंदर 5 अविद्या डाली। उसको वायरस ही बोलते कि ब्रह्मा जी ने 5 वायरस आत्मा के अंदर डाले। वो 5 वायरस क्या डाले, वो आप यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपने शायद किसी लेक्चर में नहीं सुना होगा ये, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। क्योंकि हम लेक्चर में क्या सुनते हैं, ज्यादा स्टोरी के उस पर जो है स्टोरी के तौर पर हमें समझाया जाता है। लेकिन जैसे अभी आप ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो मेरे ख्याल में आपने ऐसे भगवत गीता कभी नहीं सुनी होगी, शायद पढ़ी भी नहीं होगी ऐसे। तो इसी प्रकार से ये इसमें भी बताया है, तो मैं आपको लिखवा दूंगी, आप जो है नोट कर लीजिए एक बार। तो आत्मा के अंदर जो है 5 अविद्या क्या है, आप लिख सकते हैं। पहला है तमा। ये वैसे आपको तीसरे स्कंद में मिल जाएगा, अगर आपको बुक से लिखना है तो लिख सकते हैं बुक से भी। ये मैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। हाँ जी माता जी, लिखवा दो हमारे पास तो। तमा, तमा लिख लीजिए, पहला है तमा। तो तमा का अर्थ क्या है, अपने स्वरूप को भूलना। लिख लिया। दूसरा है हाँ मोह। जी। मोह, मोह का अर्थ है शरीर के प्रति मोह उत्पन्न होना। तीसरा है महामोह। तीसरा है महामोह। महामोह का अर्थ है संबंधियों को अपना मानना। जैसे जो हमारे रिश्ते नाते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं और परिवार वाले हैं, तो सभी संबंधियों को अपना मानना। ये क्या है, मिथ्या स्वामित्व का भाव है ये, कि ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरी माता है। तो ये मिथ्या स्वामित्व का भाव, ये सबको अपना मानना। लिख लिया। चौथा है तामिश्र। तामिश्र, तामिश्र का है कि जो आत्मा है वो है, इसका अर्थ क्या है कि हताशा के बाद क्रोध। हताशा के बाद क्रोध। अर्थ क्या है कि जब आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार भोग नहीं कर पाता तो वो उसे क्रोध आता है। अब वो भोग करने की इच्छा है उसकी, लेकिन किसी कारण से वो जितना भोग करना चाहता उतना नहीं कर पाता, तो उसको क्रोध आता है। तो इसको कहते हैं हताशा की भावना, यानी वो से फिर वो हताश हो जाता है, उदास हो जाता है। अगला है अंधतामिश्र। पांचवा है अंधतामिश्र। तो इसका अर्थ है मृत्यु की स्थिति।
मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होना। अर्थात वो इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो सोचता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए मेरे को। इतना परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में होता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इतना दुखी हो जाता है इसमें। तो ये 5 प्रकार की अविद्या है जो कि ब्रह्मा जी ने ये आत्मा के अंदर डाली है, तब जाकर के आत्मा भोग कर पाएगा। फिर उसको एक शरीर चाहिए, तो उसको यहाँ भौतिक संसार में भेज दिया जाता है, कोई भी उसको शरीर दिया जाता है ताकि ये 5 अविद्या उसके अंदर डाली जाती है, फिर वो भोग कर पाता है। माता जी 5वां अंध, आगे क्या बोला था? अंध अंध तामिश्र, चौथा सामिश्र और 5वां अंध तामिश्र। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, ये मेरे से भी एक माता जी पूछ रही थी कल ही कि अच्छा। भाई भगवान ने हमें मनुष्य जन्म ही क्यों दिया, तो इसका तो यही आंसर हो गया। हाँ जी, इससे मतलब अच्छा तो जन्म ही हाँ ना जी, देता। इसलिए दिया कि हमारी इच्छा थी भोग करने की। हम भी चाहते थे कि हम भी स्वामी बने, हमारे भी परिवार हो, बच्चे हो, है ना। ये हम आत्मा जब सोचती है तब उसको नीचे भेजा जाता है, लेकिन वो जो उसका अस्तित्व ऐसा है कि वो उस शरीर में भोग नहीं कर सकती। तो फिर ब्रह्मा जी ये 5 अविद्या उसके अंदर डालते हैं, इसको वायरस भी बोलते हैं। 5 वायरस ब्रह्मा जी उसके अंदर डालते हैं, तब जाकर आत्मा को शरीर मिलता है भौतिक संसार में, फिर वो भोग कर पाती है। तो ये 5 चीजें उसके अंदर डालनी होती हैं, ब्रह्मा जी ये चीजें डालते फिर वो भोग कर पाता है। तो फिर ये मैं तो आपने माता जी बता नहीं सकी, मैं बोली मैं पूछ के बताऊंगी। हाँ, तो अब आप उसको या बता सकते हैं कि आत्मा की इच्छा हुई थी इसलिए उसको भौतिक संसार में भेजा गया था, हाँ, वो लेकिन यही वो बोल रही उस थी शरीर कि में भोग क्यों नहीं कर जन्म, पाती थी, तो कि भाई इसलिए फिर 5 चीजें उसके अंदर डाली गई। हमें इस मोह माया में ना पड़ते हमें जन्म ही क्यों दिया भगवान ने, तो फिर हाँ अपने आप वो फिर ये तो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, लेकिन आत्मा की इच्छा हुई ना, तभी तो हम भौतिक संसार में आए हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं थी, भोग करने की इच्छा थी, इसलिए हमें यहाँ भेज दिया गया है। अच्छा अच्छा। और जब हम अब धीरे धीरे शुद्ध होएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम भगवान के धाम जा पाएंगे, और जब भगवान के धाम चले गए तो फिर भगवान के धाम में ही रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा की इच्छा होती तभी उसको यहाँ भेजा जाता है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना, भगवान तो अंतर्यामी है, हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर की बात जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसको क्या चाहिए। तो कभी भी वो उसके ऊपर कुछ भी थोपते नहीं है। जैसी जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा को वहीं पर स्थित कर देते हैं। मान लीजिए कोई देवता की पूजा करना चाहता है, कोई देवी की पूजा करना चाहता है, तो भगवान तो परमात्मा रूप में हमारे अंदर है, तो देखते हैं कि हाँ इसकी किस चीज में इसकी जो है इच्छा है, क्या श्रद्धा है इसकी, तो उसकी जो श्रद्धा उसको वहीं स्थित कर देते हैं, वो उसी देवता की पूजा में लगा रहता है। फिर जब वो धीरे धीरे भक्ति करता है तो फिर वो शुद्ध होता है, उसको भगवान के बारे में पता चलता है, तो फिर वो भगवान की तरफ मुड़ता है, नहीं तो देवी देवताओं की पूजा में ही लगा रहता है वो। तो ये 5 बातें हैं जो कि मुझे थोड़ा पता चला, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और दूसरा एक क्वेश्चन और भी, जैसे किसी ने पूछा था, मेरे से तो नहीं पूछा, वैसे मैं कोई लेक्चर सुन रही थी, वो ये पूछ रहे थे कि आत्मा जो है, जब आत्मा गर्भ में आती है तो क्या परमात्मा भी साथ होते हैं? तो उसका भी ये आंसर है कि परमात्मा भी साथ होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हमें जब सजाएं भी मिलती है, हम नरक लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परमात्मा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, कहते परमात्मा हमें हमेशा साथ रहते हैं। परमात्मा जब इंसान कोई गलती करता है तो परमात्मा भी उसे देखते रहते हैं। जैसे अब अगला जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें लिखा है ये कि एक पेड़ पर 2 पक्षी हैं, है ना, एक तो फलों को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है साक्षी रूप में। तो भगवान साक्षी रूप में हमें देखते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा, अभी ये इन फलों को खा रहा है। तो ये श्लोक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, जो अगला श्लोक जो पढ़ेंगे हम उसमें। हरे कृष्ण माता जी, वो हाँ जी। ऐसे बोलते हैं ना किसी को तो बोलेंगे कि वैसे तो आप बोलते हो कि भाई भगवान कभी भी बुरा नहीं चाहता, अपने बच्चों के साथ है, तो हाँ, फिर परमात्मा साथ होता है तो फिर क्यों इतने कष्ट देता है, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना गलत हो जाता है। तो उसका आप ये जवाब दे सकते हैं कि एक पिता के कई बच्चे हैं, ठीक है, तो कुछ उसमें से एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो कहना नहीं मानता या गलत संगत में पड़ जाता है, या चलो गलत संगत में ना भी पड़े तो
कोई एक प्रिय होता है ना, जो कि माँ बाप की सारी बातें मानता है, माँ बाप की सेवा करता है, तो माँ बाप को वो अच्छा लगता है। लेकिन जो सेवा नहीं करते या माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो लेकिन पिता उनको डांटता है ना, ताकि उनको सुधारने के लिए। ये तो नहीं सोचता कि मेरा ध्यान, तो छोड़ो इनको, पढ़ने दो, ऐसा तो कभी नहीं सोचता ना पिता। हमेशा ये सोचता कि नहीं, मेरा बच्चा गलत राह पे ना जाए, ठीक रहे वो, तो उसको सुधारने के लिए चाटा भी लगाता है, उसको डांट भी लगाता है कि ये सुधर जाए। तो ऐसे ही भगवान भी हमको शुद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान जो हमें, जो थोड़ी स्वतंत्रता हमें मिली है, अल्प स्वतंत्रता कहते हैं, तो उसमें भगवान बीच में नहीं आते। भगवान कहते हैं कि ठीक है, इसकी जो इच्छा वो करे, लेकिन फिर अब उसने कर्म किए तो काटने तो पड़ेंगे ही ना कर्म। अब कर्म पूरे होंगे तभी तो, जब उसकी सजा पूरी हो तभी तो शुद्ध होगा ना वो। तो भगवान उसको जितनी जो उसकी सजा है वो उसको पूरी करने देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। इसलिए अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी हमारे जीवन में दुख क्यों है। भक्ति में आने के बाद ये थोड़ी ना कि दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए भक्ति में आए हम कि हमें दुख है, तो कोई जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख तो हमेशा आएंगे ही, चाहे हम भौतिक संसार में रहे चाहे आध्यात्मिक संसार में, दुख तो आएंगे। लेकिन वो दुख क्या है कि जो भक्ति में जब इंसान आता है, तो वो कभी ये शिकायत नहीं करता कि मेरे जीवन में दुख क्यों आए हैं। क्यों? तो वो हमेशा ये सोचता कि हाँ, भगवान ने बहुत अच्छा किया, मुझे दुख दिया, ताकि इससे मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मेरे जो कर्म है वो कट जाएंगे और मैं शुद्ध होकर भगवान के धाम चला जाऊंगा। लेकिन जो भौतिक माता जी, संसार अब हम वो जो जो व्यक्ति सुन है, वो ये लेते हैं सोचता है जैसे, कि भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया, क्या मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया भगवान का जो मुझे दुख दिया। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अब हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। कर्म तो, माता जी, मैं हाँ हरे जी, कृष्ण माता जी, हाँ जी, मैंने बोलिए। अपने जीवन में ये देखा है कि जो इंसान अच्छा होता है उसको ज्यादा कष्ट मिलते हैं, ऐसा क्यों? तो जो भगवान बुरा और चाहते हैं ना उसको इंसान है, और दया शुद्ध नहीं करना। होती। हाँ जी। माता जी, शुद्ध करना चाहते हैं भगवान उसको। भगवान नहीं ये माता देखते हैं कि जी, कौन कितना कष्ट सहन कर सकता है, उसके अनुसार उसे कष्ट दिए जाते हैं। तो फिर बुरे आदमी को क्यों नहीं देता? माता जी, हम तो इस मैंने जन्म को देख रहे हैं ना, अब पिछले जन्म में हो सकता है हमने क्या कर्म किए हैं, उस कर्म की सजा तो हमें मिलेगी। अब सुदामा ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, सुदामा को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? तो उनका भी कोई कर्म था ना, तभी तो उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा। और जब उनका ये समय समाप्त होता तो भगवान ने उनको कितना दिया, उनको पूरा ऐसा महल बना दिया उनके लिए, उनके पैरों को धोया गया, उसको चरणामृत के रूप में उसको ग्रहण किया गया। तो भगवान ने कितनी सेवा भी की उनकी, और उनको सब कुछ दिया जो कि एक व्यक्ति को चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भगवान से मांग नहीं की, कभी शिकायत नहीं की सुदामा ब्राह्मण ने कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था। जब वो भगवान के पास गए तभी भी उन्होंने कोई इच्छा नहीं की कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे राजमहल मांग लूंगा या मैं धन दौलत मांग लूंगा, भगवान से ये मांग लूंगा, कभी कोई इच्छा नहीं की उन्होंने। लेकिन हम भगवान ने उनको जैसे सब लोग कुछ तो दिया। भगवान को दोष दे देते हैं कि परमात्मा तूने ऐसा हाँ, तो क्यों माता जी, किया? उनको ज्ञान भाई नहीं मैंने होता है क्या ना, गलत? उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए दोष देते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस जन्म को देखा है, जो पहला, जो पिछले जन्म में हम इतने करोड़ों जन्म लाखों जन्म हमारे हो चुके होंगे, तो उसमें जी हमने पता नहीं क्या अपराध किया होगा, वो तो हमें याद नहीं है। लेकिन भगवान को तो कहते हैं ना, एक एक क्षण, भगवान को तो सब कुछ याद है। और जो यमराज के जो सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त, उनके पास पूरा वो कहते हैं ना, जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जगह जगह, उनके पास सीसीटीवी कैमरा है, वो देखते हैं कि इस जीवात्मा ने क्या किया है। उनके पास बिल्कुल एक एक चीज की फोटो होती है कि हम कौन सा कार्य करें, यदि मन से भी अपराध करते तो उसकी सजा मिलती हमें। तो जैसे मैंने आपको एक जैसे कथा सुनाई थी, एक उसकी, जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, जी गुरुदास या कुछ ऐसा नाम था उनका। तो वो उनको काफी मतलब बीमार थे वो, और क्या देख रहे हैं कि भगवान उनकी पोटी तक भी साफ कर रहे हैं, भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी को कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपको मेरी सेवा करनी पड़ी, आप तो मुझे ऐसे ही भी ठीक कर सकते थे। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें ठीक कर सकता था, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता फिर कि मैं तो ठीक हो गया भगवान की कृपा से। तो तुमने जो कर्म किए वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे ना, मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, इसलिए उसको कर्म भोगने पड़े। और फिर 15 दिन की उसकी सजा रहती थी। तो भगवान ने कहा ठीक है, 15 दिन तुम्हें बचे हैं तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, जो 15 दिन का जो तुम्हारा कष्ट है वो अपने ऊपर लेता हूँ। तो कहते हैं जो जगन्नाथ जी की जो लीला होती, 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं, तो ये अपने भक्त का ही कष्ट उन्होंने लिया है 15 दिन का, तब वो 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं और भक्त को मुक्त कर देते हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त बिल्कुल शुद्ध हो जाए, पूरी तरह से उसका अहंकार, उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाए, फिर वो मेरे पास आए। तो इसलिए भगवान एकदम से किसी को कुछ नहीं देते हैं। जिसके कर्म में
दुख है या सुख है उसको देते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से देते हैं। कोई व्यक्ति चाहता कि मुझे मोटर कार मिल जाए, भगवान उसको मोटर कार देंगे, लेकिन जब उन्हें सही लगेगा तब वो देंगे। हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो भगवान एकदम से कभी नहीं देते हैं। भगवान पहले देखते हैं कि कभी इसके अंदर अहंकार आ जाए, कभी लालच हो इसके अंदर, तो पूरा जब ये लगता है हाँ अब ये शुद्ध है, अब ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, तो भगवान देते हैं। तो हमारे कर्मों का तो जी पूरा रोल होता है माता जी, जो भी हम कर्म करेंगे ना वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हम कितना थोड़ा सा ही कर्म क्यों ना करें गलत। अब अपनी पर वाणी माता से जी भी हम कर्म करते हैं। मान लीजिए हम कोई गलत नहीं करते, किसी की हत्या नहीं करते, किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन हम वाणी से भी यदि किसी को गलत बोल देते हैं तो उसका भी हमें कर्म भोगना पड़ता है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, आपस में दो माताओं की या दो पुरुषों की लड़ाई हो जाती है, तो बोलते 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 सोचते नहीं हमने क्या बोला, कुछ भी ऐसी बात बोल देते कि इंसान को चुभ जाती है कई बार, तो वो उसका भी जी अपराध लगता है, उसका भी हमें कर्म फल बनता है, भोगना पड़ता है माता जी। तो कर्मों के अनुसार ये सब कुछ, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। जब आज जैसे जैसे आप ये अध्याय में बढ़ेंगे आगे, तो भगवान ने कहा कि मैं तो किसी के साथ भी कोई गलत नहीं करता हूं, कोई पक्षपात नहीं करता हूं मैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उसको साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा किया, मैं तो बिल्कुल इससे अलग हूं। मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता हूं, जिसके जो कर्म है वो तो उसे भोगने ही पड़ते हैं, अच्छे करें या बुरे करें। जैसे आप भौतिक संसार में भी देख सकते हैं, यदि कोई कुछ भी अपराध करता है तो पुलिस उसे सजा देती है ना, तो कोई ये तो नहीं कहता कि जी इसको फांसी की सजा क्यों दी गई या इसको उम्र कैद की सजा क्यों दी गई। वो जैसा उसने अपराध किया है उसके अनुसार उसको सजा दी जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा भी अच्छा कार्य करता है, जेल में जाके थोड़ा सुधरने का प्रयास करता है, तो उसकी सजा माफ कर दी जाती है ना। उसकी मान ली 10 साल की सजा, तो उसमें से कहते हैं चलो ठीक है 7-8 साल की सजा उसको देते हैं, तो किसने अच्छा काम किया, वो सुधरने का प्रयास कर रहा है, अंदर से उसको ये भाव है कि हाँ मुझे सुधरना है, तो उसकी सजा माफ होएगी। लेकिन अगर वो सुधरने का प्रयास बार बार जेल तोड़ के भागता है, गलत कार्य में लगता है, तो फिर उसकी सजा डबल हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी भी ऐसे ही है माता जी, जैसे हम जितने भी हमने कर्म किए ना, वो तो पता नहीं कितने जन्मों में कितने कर्म किए हमने, कौन से अच्छे किए कौन से बुरे किए, कितने हमारे जन्म हुए, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ भगवान को पता है। तो उसके अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ता है। कृष्ण माता जी पिछले श्लोक में बताया था ना भगवान ने अर्जुन को कि भाई अर्जुन तेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मेरे को तो सब कुछ याद सब है कुछ याद है, पिछले जो इससे जन्मों पहले में हमने किया। 17वां श्लोक पढ़ा था, उसमें हाँ बता रहे भगवान की तुझे याद, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करें। सावित्री माता जी कुछ क्लियर हुआ आपका? जी माता जी हुआ, थैंक यू। ठीक है माता जी, तो हाँ धन्यवाद जी, सभी का। तो यहीं पे विराम करते हैं। हरे वांछा हरे कृष्ण हरे प्रभु कल्पतरुभ्यश्च जी कृपा दंड सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। तो हरे कल हम कृष्णा देख लेंगे, माता यदि जी। लेक्चर हुआ तो कल क्लास नहीं होगी, बाकी मैं मैसेज डाल दूंगी सुबह, ठीक है, जैसा भी होगा। माता जी मेरा 23वां और 24वां है श्लोक। हाँ 23 और 24वां कर लेना आप, तैयारी करके रखना, अभी आपके पास 2 दिन का समय है, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा।